हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज़ टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो साइंस के रिलेटेड है और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं। इसका आज हमारे पास वर्क, पावर, एनर्जी वर्क, पावर और एनर्जी। लेट्स स्टार्ट बाय वर्क। देखिए, साइंस में हम वर्क कहते हैं अ वर्क इज़ डन when a force is applied to an object causing displacement in the direction of force. It is calculated as product of force. जब भी सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स देंगे, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके इधर चला जाएगा, वन पॉइंट से लेके यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाएगा। फोर्स इनटू वर्क जो होता है W इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट D। जब भी काम तब होता है जब ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट तक चला जाए, और जिसका फार्मूला अब आपके सामने यहाँ होगा नीचे। वर्क फार्मूला इज़ इक्वल टू, इसको मैं और थोड़ा सा जैसे इज़ इक्वल टू वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट होगा जूल इज़ द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क। का जो SI यूनिट है वो है जूल, तो 1 जूल इज़ इक्वल टू होगा 1 न्यूटन मीटर के बराबर। ठीक है, अगला आ गया एग्जांपल। इफ़ अ पर्सन पुशेज अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एज फोर्स, द वर्क डन इज़ इक्वल टू। अभी जैसे कि अगर कोई बंदा पुश करता है बॉक्स को विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 इन द सेम डायरेक्शन, दैन द वर्क डन इज़ इक्वल टू, वर्क कितना होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 100 जूल्स। ठीक है, 100 जूल का काम हुआ। अगली बात, पावर का मतलब होता है, पावर इज़ द रेट एट विच, किस मकदार से काम हो रहा है, रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग, द रेट एट विच वर्क इज़ डन, या एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर। इट इंडिकेट्स हाउ क्विकली वर्क इज़ परफॉर्म, कैसे किस रेट से काम हो रहा है। और फार्मूला जो हमारे पास आएगा, फोर्स इज इक्वल टू, इट इज फोर्स पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर, जैसे मैंने कहा आपको, द रेट एट विच वर्क इज़ डन या एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। सो देन जैसे एग्जांपल आ गया, 1 वाट जो होता है, वाट इज़ द इंटरनेशनल SI यूनिट ऑफ पावर, और 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और अब अगला एग्जांपल देखें आप, इफ़ वर्क ऑफ 100 जूल इज़ डन इन 5 सेकेंड, पावर का फार्मूला जो होता है, पावर इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ार 10। पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, द रेट एट विच वर्क इज़ डन। पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, किस रेट से वर्क हो रहा है, वर्क अपॉन टाइम इज़ इक्वल टू पावर। इस फार्मूला में आप क्या करेंगे, हमें निकालना पावर है, तो वर्क जो दिया है वो 100 दिया है, डिवाइड बाई टाइम 5 है, 5 सेकेंड, 5 2 ज़ार 20, सो P इज़ इक्वल टू 20 जूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट, मैंने कहा इसका SI यूनिट। अब रह गया एनर्जी। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू, किस आपके पास कितना, द एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, किस एबिलिटी से आप काम कर सकते हैं, क्या आपके पास एबिलिटी है काम करने की, आपके पास उसकी एबिलिटी, काम करने की एबिलिटी है। इट एग्जिस्ट, इसके पास बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ये सब एनर्जी, काम करने की क्षमता। और इसका भी SI यूनिट जूल होता है, इंटरनेशनल यूनिट है ये। तो इसका एग्जांपल है, जैसे moving object possesses kinetic energy. The kinetic energy of an object with mass m and velocity v is given by। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें इफ अ कार विद अ मास ऑफ 100 kg इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जीज। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर। ठीक है, इफ़ द कार मास, इसका मास कितना है 1 kg है, 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय एम, तो वेलोसिटी है 10 का हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो 1000 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर, ये 2 ज़ा 10, 500, 5 2 ज़ा 10, इट इज़ 50,000। ठीक है, ये आ गई एनर्जी, जूल आ गया इसका। अब समरी क्या हो गया, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके पावर इज़ किस रेट से काम हो रहा है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क, कैपेसिटी किस कैपेसिटी से, एनर्जी काम करने की कैपेसिटी, क्षमता। ये बहुत सारे फॉर्म, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है P इज इक्वल टू एम वी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है किसके लिए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अब इसके ऊपर हम MCQ भी ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।